फूलवती ने तो प्राण त्याग कर अपनी पति भक्ति, प्रेम और धर्मपरायणता का आदर्श उपस्थित कर दिया। महराज की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। इसके मायने? आपकी गद्दी को एक बार फिर खतरा। महराज जी, मैं अपने आप को तुम्हारा दोषी मानता हूं। वो क्यों कर? क्योंकि मैंने ही तुमसे धर्म या पत्नी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। लेकिन उसे तो आपकी आज्ञा मानकर मैंने शिरोधार्य किया था। मैं तुम्हें एक आज्ञा और देता हूं। जी। पुनः विवाह कर लो। बिहारी जी, ये मेरा आदेश है। चक की हमें ना चाह कोई, दुख मोहे प्यारो लगे, श्री देवचंद स्वरूप के वचन हमारे शीस। ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। सारी माया के पीछे छिपा हुआ शाश्वत सत्य यही है। प्रेम सारी बाधाओं को दूर करता है और सच्चा सुख इसी प्रेम से उपजता है, इसी प्रेम से। सुंदर सात के सभी लोगों जरा ध्यान दीजिए। सतगुरु देवचंद्र जी के निर्वाण दिवस पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुंदर सात को इस आयोजन के लिए खाद्य सामग्री तथा वस्त्राभूषण इकट्ठे करने हैं। बस आज यही घोषणा करनी थी। महराज जी। जी। आप कुछ क्षण रुकिए। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। महराज जी। गुरु जी के निर्वाण दिवस का समारोह बहुत ही भव्य और विशाल स्तर पर मनाना है। मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है बिहारी जी। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आपको इस समारोह का संयोजक बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रभाव से धन आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। और वैसे भी आप जामनगर राज्य के दीवान भी तो हैं। बिहारी जी, मेरा आपसे एक आग्रह है। मैं अपने दीवान होने के पद का प्रभाव इस काम पर कभी नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि यह अनुचित है। किंतु अपना व्यक्तिगत प्रयास में भरसक करूंगा कि इस काम के लिए अधिक से अधिक धन एकत्र हो और श्रद्धेय गुरुवर का निर्वाण दिवस समारोह बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हो। कुछ सुना आपने? इतने कम समय में महराज ने ढेर सारा धन एकत्र कर लिया है। तुम कल सुबह ही जाम राजा से मिलो। और सुनो, महाराज, आपको बताना बहुत जरूरी है कि श्री महराज ने धर्म सेवा के बहाने अपना यश वैभव बढ़ाने के स्वार्थ में राज का राजकोष खाली कर दिया है। महाराज, उन्होंने राजकोष से बहुत बड़ी रकम का गबन कर लिया है। हाँ, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे इत्तला दे दी। दीवान साहब, राज की धन के गबन के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। गबन का आरोप? वो भी दीवान जी पर? यह कैसा तमाशा है? लगता है कोई षड्यंत्र है। शांत शांत उधो।
शांत शामलिया। मंत्री जी, ये बच्चे हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। आइए। ईश्वर आपको युद्ध में विजयी करे। और अहमदनगर के सूबेदार कुतुब खां की ऐसी हार कि वह उसे हमेशा याद रखे। विजयी होकर शीघ्र आइएगा महाराज, हम तीनों आपकी बाट जोहेंगी। ऐसा कठिन समय हम पर क्यों आया? हम तो धर्म कार्य में ही लगे हुए थे। सभी सुंदर साथ को जगाने का कार्य धनी देवचंद्र जी ने हमें दिया था। हम तो उसी को निभा रहे थे। फिर भी हो श्याम, हो श्याम, हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारू। रुत ग्रीष्म बालाजी बिनारे, घणु दो हेली जाए। पिया जी बिना हूं एकली, रवण वर्षा सोधाए। मोरलिया करी रे किंगार, सुनी ने गर्जना। मारो जीव आकुल व्याकुल धाए। सुनी स्वर कोयल नारे। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ा। पाया सागर सुख सिंध, अक्षरातीत अखंड घर पाया। ए निध पूरब संबंध, बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण सरत खोजत भय विस्मय। त्रिगुण सरत खोजत भय विस्मय। अलख न जाए लखाया, कर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो। बिंद में सिंध समाया। जी महारानी। ये कविता, ये भक्ति रस की सरिता कहाँ से फूट रही थी? बंदी महाराज
संत पुरुष हैं वे, जैसे सरस्वती ही विराजमान हो उनकी जिह्वा पर। वे कहते जाते हैं और उनके 2 भाई कारागाह के कमरे की दीवार पर उन्हें लिखते जाते हैं। अच्छा, आज से श्री महाराज के लिए भोजन हमारी रसोई से जाया करेगा। श्री महाराज और उनके भाइयों के लिए कागज और कलम का भी प्रबंध कर दो। जो हुक्म। स्वामी, ये मंझली और छोटी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ, कहो। महाराज, आपसे जाने अनजाने में एक अपराध हो गया है। प्राणनाथ, एक तो आपने अपने दीवान श्री महाराज का सारा धन छीन लिया और दूसरा उनके भ्राताओं सहित उन्हें कारागार में डाल दिया। महाराज, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, भजन कीर्तन के अतिरिक्त आज तक उनके मुख से और कुछ निकला ही नहीं। वे अपराधी हो ही नहीं सकते महाराज, वे साधु पुरुष हैं। स्वामी, हमारी आपसे प्रार्थना है, उन्हें कारागार से मुक्त कीजिए और यश के भागी बनिए। ये तुम क्या लाए हो महाराज? गुरुदेव, कारागार में मुझे सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और श्याम श्यामा के दर्शन हुए। 4 ग्रंथों में उनकी पवित्र वाणी को उन्हीं की प्रेरणा से मैंने उतारा है। ये सब मैं सुंदर साथ के लिए आपको समर्पित करना चाहता हूं। यदि इस वाणी से सुंदर साथ और संसार में प्रचार हुआ तो जो बानी जाहिर होए तो साथ न माने हमको कोय। क्या विचार रहे हैं गुरुदेव? षट ऋतु में तुमने इतना विरह क्यों किया? ये वाणियां हमारे लिए हैं। सुंदर साथ में इन्हें प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, वो 4 ग्रंथ आपने बिहारी जी को क्यों सौंप दिए? श्री देवचंद्र की प्रेरणा से, श्री कृष्ण की कृपा से यह वाणी अवतरित हुई है। उसे बिहारी जी अपने पास कैसे रख सकते हैं? इस वाणी से ही संसार में जागने का प्रकाश होगा। ब्रह्म सृष्टि की साधना, परम धाम का रहस्य इस वाणी से सहज ही खुल जाएगा। इस वाणी को यदि रोका गया तो अपने पंथ का नुकसान होगा। हम ये नहीं होने देंगे। बिहारी जी की ये मनमानी नहीं चलेगी। शांत शांत शांत, आप सभी लोग शांत हो जाइए। श्री बिहारी जी हमारे गुरु हैं, उनका आदेश हमारे सर आंखों पर। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री बिहारी जी के प्रति हम सभी को आस्था बना के रखनी है। यही मेरा सुंदर साथ से अनुरोध है और यही मेरा आदेश भी। परंतु ये वाणी तो हमारी संपत्ति है, बिहारी जी की नहीं। किसी विचार या किसी वाणी को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए आप लोग जरा धीरज से काम लें। मैं आप सबके लिए, सभी सुंदर साथ के लिए एक नया गांव, एक नया स्थान स्थापित करना चाहता हूं। मुझे एक बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, बहुत लंबी यात्रा पे। पुत्री, ये क्या घूंघट क्यों काट लिया? कुंवारी कन्याएं घूंघट नहीं काटती।
आप देखते नहीं मेरे सामने मेरे पति श्री महराज ठाकुर उपस्थित हैं। आप कौन हैं महाराज? मेरा नाम महराज है। मेरी बेटी ने जो कुछ कहा वो रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपकी पुत्री में परम धाम की आत्मा है अमलावती। पूर्व जन्म में मैं इनकी पत्नी थी। मेरा नाम था फूलवती। मेरे ससुर जी जामनगर के दीवान थे श्री केशव ठाकुर, और मेरी सासू जी श्रीमती धनबाई। जागनी अभियान में ये मेरी सहधर्मिणी हो सकती है, अतएव इसे पत्नी रूप में स्वीकारना सर्वथा उचित होगा। सबके अलग थे पंथ पर सबने सराहा था उन्हें, सारे विरोधों से रहित पाया था, चाहा था उन्हें। एक बात बताइए, महामती ने अपनी धर्म यात्रा में किस किस बात का प्रचार किया? और किन किन बातों को मना किया उन्होंने? अच्छा प्रश्न है, उत्तर देता हूं। श्रेष्ठ सारे गुण गुणी जन, हर तरह उनको नमन, परहेज को है मांस मदिरा, झूठ पर पत्नी गमन। महामती के उपदेश केवल संपन्न लोगों के लिए थे या सभी के लिए थे? धारा नाम के एक व्यक्ति की घटना बताता हूं मैं आप दोनों को। तुम कौन हो भाई? कहां से आए हो? मैं खंबलिया से आया हूँ, सुंदर साथ हूँ। मुझे आवेश में दिन में 2 बार कृष्ण के दर्शन होते थे। मैं परम धाम व्रज, रास एवं श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करता था। सुंदर साथ मुझे गद्दी पर बिठाते थे, श्रद्धा प्रकट करते थे। तो फिर? बिहारी जी ने मुझे सुंदर साथ से निकाल दिया है। सुंदर साथ से निकाल दिया? कारण? मेरा वर्ण। तुम चिंता मत करो, सुंदर साथ तुम्हें ससम्मान स्वीकार करेगा। मैं खुद बिहारी जी से बात करूंगा। बिहारी जी, आप धारा को सुंदर साथ में सम्मिलित कर लीजिए। कदापि नहीं। धारा को सुंदर साथ में सम्मिलित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो लोग जो ऐसे वर्णों के हैं या वो स्त्रियां जो विधवा हैं, उन्हें ना तारतम्य मंत्र दिया जाएगा और ना ही सुंदर साथ में सम्मिलित किया जाएगा। मगर बिहारी जी, श्रद्धेय गुरुदेव श्री देवचंद्र जी महाराज तो कहा करते थे कि सभी धर्मों, वर्गों और वर्णों में परम धाम की आत्माएं वास करती हैं। उन्होंने तो एक मुसलमान विधवा खोजी बाई को तारतम्य की शिक्षा दी थी। सोई लिखी वेद किताबें जहां भक्त प्रकट होए, तिनकी जाति ना देखिए, ऐ वैकुंठ वालों की राह सोए। ठीक है, पर एक बात समझ लो, तारतम्य मंत्र आप देंगे या हम देंगे, और जिसे चाहेंगे उसे। लेकिन बिहारी जी, मैं इसे उचित नहीं मानता। तो ठीक है, आज से तुम्हारा मार्ग अलग और हमारा अलग। बिहारी जी, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं महराज। तुम ही सारे झगड़े की जड़ हो। तुम ये कभी नहीं चाहते थे कि हम अपने पिता और गुरु देवचंद्र जी की गद्दी पर बैठे। आज से तुम हमसे अलग हो।
आज तक बिहारी जी के कारण किसी एक की भी जागनी नहीं हुई। जिस किसी को जागृत करके श्री महराज बिहारी के पास भेजते हैं वही शंका लेकर लौट आता है। इस प्रकार तो अपना संप्रदाय ही नष्ट हो जाएगा। आप क्यों नहीं बोलती हैं? आप लोग ठीक कहते हैं। खोल खजाना धनिये सब दिया, खोल खजाना धनिये सब दिया। अंग मेरे पुरान ईमान, अंग मेरे पुरान ईमान। सोई खोया मैं नींद में करके संग शैतान, करके संग शैतान। धिक धिक पड़ मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को मन को। याद न किया धन धाम, याद न किया धन धाम, याद न किया धन धाम, याद न किया धन धाम। आप किस सोच में पड़ गए? पधारिए। आप गुरुधनी देवचंद्र जी की ओर देखिए। आप सूरत में नए सुंदर साथ की स्थापना कीजिए। जागनी का कार्य अपने सर पर ले लीजिए। हम सब की यही प्रार्थना है। हम सब सुंदर साथ आपसे गद्दी पर बैठने की प्रार्थना करते हैं। मैं सुंदर साथ तुम्हें सौंप रहा हूँ। यदि आप सबकी सुंदर साथ की यही इच्छा है तो इस इच्छा को श्रेष्ठ मानकर मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। सारा सुंदर साथ आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता है और महामती की उपाधि प्रदान करता है। महामती प्राणनाथ, महामती प्राणनाथ की जय, महामती प्राणनाथ की जय। कर वेश साधु का यात्रा पर निकले तब महामती। ठौर ठौर पर कथा वार्ता सुंदर साथ और सुमति। उस समय की जो विचारधारा थी उसके बारे में भी तो उन्होंने वार्तालाप की होगी। हिंदू धर्म और इस्लाम के बुनियादी असूलों पर अक्सर उनकी आध्यात्मिक चर्चाएं हुआ करती थी। कुरान शरीफ के जो सिद्धांत हैं उसमें परम धाम का संकेत निहित है, लेकिन वो केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं है, सारी मानवता के लिए है। इसी प्रकार भागवत में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण जगत के लिए हैं। आवश्यकता है कि भागवत और कुरान के आंतरिक अर्थों को लेकर उनकी मौलिक एकता, समानता पर बल दिया जाए। हिंदू मुस्लिम एकता के इन संदेशों को बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाकर उसे जागृत किया जाए। अगर शहंशाह औरंगजेब तक पहुंचना है महामती, तब तो हमें दिल्ली चलना होगा। हाँ लालदास जी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली प्रस्थान की तैयारी की जाए। कुरान मजीद पर आधारित 22 प्रश्नों की यह प्रश्नावली तो तैयार हो गई है, पर समस्या इसे बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाने की है। कैसे भी हो इसे बादशाह औरंगजेब तक पहुंचाया जाए। यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसमें समय लगेगा महामती। ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक मैं हरिद्वार क्षेत्र होकर वापस लौटता हूं।
जन्म गमा रे हो दुनिया बावरी होवत जन्म गमा मदमाती माया की छाकी मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार रे हो दुनिया बावरी अपनी छाया सो आप बिगूती बल खोए चली अपनी छाया सो आप बिगूती बल खोए चली आग बिना जलत अंग में आग बिना जलत अंग में जल बल होत अंगार रे हो दुनिया बावरी अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भये अपार अपनी मत ले ले साधु बोले शब्द भये अपार बहुत शब्द को अर्थ न उपजे बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुपन धुता रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमा खोवत जन्म गमा खोवत जन्म गमा खोवत जन्म गमा। हमारे मत में इसके दो पक्ष हैं। पहला विश्वजनीय पक्ष और दूसरा विशिष्ट संप्रदाय पक्ष। हम सभी धर्मों के सह अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं, सभी धर्मों की मौलिक एकता पर विश्वास करते हैं। सभी धर्मों के गूढ़ आशय समान है। धर्मों की एकता धर्म ग्रंथों के शब्दों के पीछे इस प्रकार छिपी है जैसे तिनके की ओट में पहाड़। हम तो मानते हैं शास्त्र से चले सतगुरु साई, सब सयानों की एक मत पाई। इस प्रकार सारा अंतर शाब्दिक है, अर्थ संबंधी है। कर्मकांड को हम धर्म का ऊपरी शरीर मानते हैं। कर्मकांड आत्मा नहीं है धर्म की। फिर देश काल परिस्थितियों के अनुसार भी कर्मकांडों में भिन्नता है, किंतु इस भिन्नता के अंदर जाने पर सभी धर्मों में मौलिक एकता हमें फिर मिलती है। अतएव कर्मकांड तथा मतांतरों का विवाद
निराधार है। और सांप्रदायिक दृष्टि से? हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। इसके संस्थापक श्री देवचंद्र जी हैं, जो स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के आत्मा देवी शक्ति श्याम के साक्षी स्वरूप में हमारे उपास्य हैं। अक्षर से परे अक्षरातीत प्रबुद्ध पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। हमारे आधार ग्रंथ उपनिषद, गीता, भागवत हैं। तारतम हमारा बीज मंत्र है, जो सभी से तारतम्य या समन्वय स्थापित करके संसार से सबको तारने का मार्ग बतलाता है। हमारे धर्म अनुयायी सुंदर सात कहलाते हैं, जो सभी जाति के हैं। अमीर गरीब, जाति पाति, स्त्री पुरुष में हम कोई भेदभाव नहीं रखते। एक पंक्ति में बैठकर हम सब भोजन करते हैं, कर सकते हैं। सबकी कथनी करनी धरनी एक समान है। मुक्त आत्माएं परम धाम में निवास करती हैं, महाप्रलय में भी जिनका नाश नहीं होता। औरंगजेब के दरबारियों के व्यवहार से मैं बहुत ही दुखी हूं लालदास। अगर वक्त हमारा साथ देता तो औरंगजेब सर्वधर्म संभाव की नींव रख सकता था, क्योंकि उसमें दोनों धर्मों का समन्वय है। किंतु वो इस महान कार्य से विमुख है और सर्वधर्म संभाव की संरचना में कोई रुचि नहीं लेता है। इसके लिए हमें देश के कोने कोने की यात्रा करनी होगी और किसी एक ऐसे समर्थ राजा को खोजना होगा जो भेदभाव रहित समाज की स्थापना कर सके और सर्वधर्म संभाव का मंत्र जनता को दे सके, ताकि औरंगजेब पर भी इसका असर पड़े। राम राम बाबा। राम राम। वत्स, दरी के किनारे ना बैठकर मेरे पास बैठो। यहां
तुम स्वयं को छुपा नहीं सकते छत्रसाल। अब तो तुम मेरे बंधन में आ ही गए हो। तो आपने मुझे पहचान लिया? आश्चर्य। परंतु इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो आज तक छत्रसाल को अपने बंधन में बांध सके। केवल श्री ही ये कार्य कर सकते हैं, जिनका सिक्का सदैव मेरे पास रहता है। आप भी दर्शन कीजिए। तुम भी देखो छत्रसाल। गुरुदेव, ये समस्त राज्य और मैं अब आपका दास हूं। पहले दाता हम भय, सबको दीनो शीस। पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शीस। यदि तुमने मुझे सचमुच अपना गुरु स्वीकार किया है, तो क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे छत्रसाल? अवश्य गुरुवर। छत्रसाल, यदि तुम्हें साम्राज्य के विस्तार का अवसर मिले, तो क्या तुम बुंदेला राज्य स्थापित करोगे या हिंदू राज्य? दोनों ही नहीं। मैं एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूं जहां न कोई हिंदू होगा तो मुसलमान होगा,
जहां जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरे राज्य में सबको समान अधिकार होंगे। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुवर। छत्रसाल, आज से आप महाराजा हुए, महाराजा छत्रसाल। हमारा आशीर्वाद है कि आप हमेशा विजयी हों, ना केवल युद्धों में बल्कि तानाशाही, कट्टरता, विद्वेष और धर्मांधता का आप नाश करें। आज से आपको साकुंडल की शोभा प्राप्त हुई है। गुरुदेव, हमारे संघर्ष के दो क्षेत्र हैं, एक धर्म क्षेत्र और दूसरा युद्ध क्षेत्र। धर्म का मार्गदर्शन आप करेंगे गुरुदेव, और तानाशाहों के खिलाफ तलवार मैं उठाता हूं। छत्रसाल, मेरा आशीर्वाद है आप हमेशा विजयी रहेंगे, महान सम्राट बनेंगे आप। धन की चिंता मत कीजिएगा। अपनी धरती पन्ना पर आप जिधर भी जाएंगे आपको हीरे ही हीरे मिलेंगे। करना सबका एक रस, हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के, कहूंगा सबका ज्ञान। इसी तरह एक तरफ तो प्राणनाथ धर्मांधता के विरुद्ध लड़ते रहे, शांति व सर्वधर्म संभाव का संदेश देते रहे, और दूसरी तरफ छत्रसाल का मार्गदर्शन करते रहे। तब 76 वर्ष की आयु में संवत 1751 अर्थात 1694 ईस्वी श्रावण बदी तीज 3 बजे रात्रि पवित्र गुम्मट मंदिर में महामती ने चिर समाधि ले ली। पर यह अंत नहीं था, ये तो सर्वधर्म संभाव के एक महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ था, जिसे महामती प्राणनाथ ने समन्वय और इंसानी भलाई के लिए सामने रखा। इस विचार की एक लंबी परंपरा है। कबीर, दादू, नानक, हजरत निजामुद्दीन से लेकर अकबर जैसे बादशाहों और दारा शिकोह जैसे महाराज कुमार तक। हाँ, ये बात तो महापुरुषों ने हमें बार बार बताई। और इसी इंसानी परंपरा को फिर स्थापित किया धनी देवचंद्र जी ने, और उसके साथ तथा उनके बाद महामती प्राणनाथ जी ने सर्वधर्म संभाव और सारे धर्मों की आधारभूत एकता, वे सारी मानवता का सुख चाहते थे। सुख शीतल करूं संसार, बस यही उनके इस सांसारिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। जीवन मसाने ध्यान लगा, श्री प्राणनाथ की
मदपानी से, गर्जत शर अक्षर के ऊपर अरस बता उपदानी से, जीवन मस्ताने ध्यान लगा। नहीं दर्शानी से, राज रसिक ठकुरानी कहिए, नाम सकी सब छानी से, जीवन मस्ताने ध्यान लगा।